हेलो फ्रेंड्स, मिडिविजन होलसेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम परचेज बिल मैन्युअली फीड कैसे करते हैं, इस बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही उस परचेज बिल को एडिट कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है, वो भी हम जानेंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। हम सॉफ्टवेयर में परचेज बिल मैन्युअली भी फीड कर सकते हैं या फिर CSV फाइल से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। CSV फाइल से इंपोर्ट कैसे करना है, उसका वीडियो अलग से पोर्टल पे दिया हुआ है। परचेज बिल मैन्युअली फीड करने के लिए हम सॉफ्टवेयर के मेन मेनू पे वाउचर एंट्री के ऑप्शन में आएंगे। उसके बाद F9 का बटन प्रेस करेंगे और परचेज के ऑप्शन पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारे सामने परचेज की विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हम परचेज बिल की डेट एंटर करेंगे। अगर बैकडेटेड बिल फीड करना है तो हम डेट भी चेंज कर सकते हैं। मुझे आज के ही डेट में बिल फीड करना है तो मैं यहाँ पे 6 तारीख ही एंटर करता हूँ। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे परचेस टाइप, जो यहाँ पे डिफॉल्ट दिया हुआ है। अगर हमें कंपनी वाइज अलग अलग नंबरिंग से परचेस बिल फीड करना है तो अल्टर C के बटन से हम अलग अलग परचेस टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे परचेस पे ही एंटर करता हूँ। उसके बाद हमें सप्लायर का नाम एंटर करना है। यहाँ पे हमें सप्लायर की लिस्ट दिखाई देगी, जिसमें सप्लायर का नाम, उसका एलियास मतलब शॉर्ट नेम, शॉर्ट एड्रेस और मोबाइल नंबर दिखाई देगा। मैं यहाँ से सिप्ला लिमिटेड सिलेक्ट करता हूँ। अगर सप्लायर लिस्ट में नहीं है तो हम अल्टर C के बटन से सप्लायर भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से मैं लिस्ट में से ही सप्लायर सिलेक्ट करता हूँ, जैसे सिप्ला लिमिटेड। जैसे सप्लायर सिलेक्ट करूंगा उसके बाद हमें यहाँ पे उस पार्टी का जो भी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है वो दिखाई देगा और उसका GST का रजिस्ट्रेशन टाइप और GST नंबर हमें दिखाई देगा। अगर पार्टी रेगुलर है तो इस बिल में टैक्स अप्लाई होगा, अगर पार्टी रेगुलर नहीं है तो इस बिल में टैक्स अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद बिल नंबर में उस परचेस इनवाइस का नंबर हम एंटर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक परचेस इनवाइस नंबर एंटर करता हूँ। बिल डेट में हम उस बिल की डेट एंटर करेंगे। अगर चेंज करनी है तो वो डेट हम चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे आज की ही डेट में बिल फीड करना है तो मैं सेम डेट यहाँ पे एंटर करूंगा। ट्रांजैक्शन टाइप में वो बिल कैश है या फिर क्रेडिट, वो हम सिलेक्ट करेंगे। डिफॉल्ट क्रेडिट ही दिया हुआ है क्योंकि 90% परचेज जो है वो क्रेडिट में ही होता है, तो डिफॉल्ट यहाँ पे क्रेडिट आ जाएगा। अगर हमें कैश चाहिए तो हम यहाँ पे कैश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे क्रेडिट ही चाहिए तो मैं क्रेडिट पे एंटर करूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे ट्रांसपोर्टर का नाम, जैसे VRL ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्टर लिस्ट में नहीं है तो अल्टर C के बटन से हम ट्रांसपोर्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे VRL ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे LR नंबर एंटर करना है। अगर ब्लैंक रखना है तो इसे हम ब्लैंक भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे LR डेट एंटर करेंगे। LR डेट एंटर करने के बाद ड्यू डेट हमें एंटर करनी है। अगर पार्टी क्रिएट करते समय क्रेडिट पीरियड हमने एंटर किया हुआ है तो LR डेट के आगे वो क्रेडिट पीरियड ऐड होके यहाँ पे ड्यू डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिलहाल मैंने क्रेडिट पीरियड 0 रखा है, इसी वजह से LR डेट ही यहाँ पे ड्यू डेट में आई है। अगर हमें यहाँ पे चेंज करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस एंटर करेंगे। अगर 0 रखना है तो हम इसे 0 भी रख सकते हैं। उसके बाद इस परचेज बिल का स्टॉक हमें कौन से गोडाउन में रखना है, वो गोडाउन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारे मल्टीपल गोडाउन है तो हम यहाँ पे अल्टर C के बटन से गोडाउन भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल ये परचेज बिल हमें शॉप में ही फीड करना है तो हम शॉप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद होलसेल का ऑप्शन यहाँ पे डिफॉल्ट नो आ जाएगा तो इसे नो ही रखना है। अगर किसी कारण इस परचेज बिल का स्टॉक सॉफ्टवेयर में हमें फीड करना है लेकिन इसे सेल नहीं करना है तो उस सिचुएशन में हम होलसेल को यहाँ पे यस करके रख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे ये सेल करना है तो मैं यहाँ पे नो ही रखूंगा। GST इफेक्टिव डेट में हम परचेज बिल की जो डेट है वही एंटर करेंगे, क्योंकि जब हम परचेज का GST रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो उसी डेट में ये बिल रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 6 तारीख ही एंटर करता हूँ, जो हमारी बिल डेट है। अब हम इस परचेज बिल में जो भी आइटम हम परचेस कर रहे हैं एक एक करके यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट का नाम टाइप करता हूँ, एडवेंट। जैसे ही प्रोडक्ट का नाम हम एंटर करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे हमें प्रोडक्ट का नाम, उसका यूनिट, कंपनी का शॉर्ट नेम और अवेलेबल स्टॉक क्वांटिटी दिखाई देगी। जैसे हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल दिखाई देगी। जैसे प्रोडक्ट का नाम, उसका यूनिट, कंपनी, शेल्फ नंबर और लास्ट स्कीम, टैक्स कैटेगरी और HSN कोड शो होगा।
अगर इसमें हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं, जैसे टैक्स कैटेगरी चेंज करनी है या फिर एचएसएन कोड चेंज करना है, तो हम कंट्रोल F3 के बटन से या फिर एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक करके ये चेंजेस कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की जितनी क्वांटिटी हम परचेस कर रहे हैं, वो क्वांटिटी हम क्वांटिटी पे एंटर करेंगे। जैसे 100 क्वांटिटी हम परचेस कर रहे हैं, अगर इस पे कुछ क्वांटिटी फ्री मिली है तो वो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जैसे 100 पे 50। जैसे ही हम एंटर करते हैं, हमारे सामने अवेलेबल स्टॉक की एक विंडो ओपन हो जाएगी। उस प्रोडक्ट की जितनी भी बैचेस स्टॉक में अवेलेबल है, उसकी डिटेल हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अगर इसमें से किसी बैच की डिटेल हमें लोड करनी है, तो उस बैच पे जाके एंटर का बटन प्रेस करना है, तो उस बैच की पूरी डिटेल यहाँ पे लोड हो जाएगी, जैसे उसकी बैच, एक्सपायरी डेट, एमआरपी। अगर इसमें से कुछ भी हमें चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपायरी डेट चेंज कर दी, वैसे हम बैच या फिर एमआरपी भी चेंज कर सकते हैं। अगर उस प्रोडक्ट पे कुछ स्कीम डिस्काउंट आया है परसेंटेज में, तो वो हम स्कीम डिस्काउंट में एंटर करेंगे। अगर अमाउंट में है तो स्कीम डिस्काउंट अमाउंट में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर करने के बाद हमारे सामने डिफाइन स्कीम फॉर सेल की एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसपे हम सेल के लिए स्कीम डिफाइन करके रख सकते हैं। यहाँ पे हमें स्कीम टाइप में दो ऑप्शंस मिलेंगे, बैच वाइज स्कीम या फिर प्रोडक्ट वाइज स्कीम। अगर हम बैच वाइज स्कीम डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे जो भी हम स्कीम डिफाइन करेंगे, ये इस पर्टिकुलर बैच के लिए ही डिफाइन हो जाएगी, जो हमें इस बैच को ही सेल करते समय दिखाई देगी। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज सिलेक्ट करते हैं, तो इस प्रोडक्ट की जितनी भी बैचेस स्टॉक में अवेलेबल है, सब बैचेस को ये स्कीम अप्लाई हो जाएगी, जो हमें सेल करते समय सभी बैचेस को दिखाई देगी। फिलहाल मैं यहाँ पे बैच वाइज सिलेक्ट करके यहाँ पे स्कीम डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे लास्ट स्कीम जो हमने डिफाइन करके रखी थी, वो अपने आप आई है। अगर हमें चेंज करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। हम 5 टाइप की स्कीम यहाँ पे डिफाइन करके रख सकते हैं, जैसे 2 पे 1 या फिर 5 पे 3। अगर हमें परसेंटेज में भी स्कीम डिफाइन करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे 1 पे 10% स्कीम यहाँ पे डिफाइन करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। एंटर करने के बाद फ्रॉम डेट और टू डेट का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। अगर कोई स्कीम हमें सीजनल ऑपरेट करनी है, 1 महीने के लिए या फिर 2 महीने के लिए, तो हम यहाँ पे डेट रेंज भी एंटर कर सकते हैं। अगर हम डेट रेंज यहाँ पे ब्लैंक रखते हैं, तो इस बैच का जब तक स्टॉक अवेलेबल है, तब तक ये स्कीम हमें दिखाई देती रहेगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लैंक रख के ओके करता हूँ और आगे आता हूँ। आगे आने के बाद परचेस रेट में हम उस प्रोडक्ट का रेट एंटर करेंगे जो परचेस में आया है। जैसे हमने यहाँ पे 44.58 एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज में हम उस प्रोडक्ट पे जो भी आइटम डिस्काउंट आया है वो एंटर करेंगे। अगर अमाउंट में है तो यहाँ पे एंटर करेंगे। वैसे ही एक्स्ट्रा डिस्काउंट कुछ है उस प्रोडक्ट पे, तो परसेंटेज में या फिर अमाउंट में हम एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद हम आएंगे पीटीआर पे। पीटीआर मतलब प्राइस टू रिटेलर, मतलब हमें ये आइटम कौन से रेट में बेचना है, वो रेट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है 83.39, वैसे उस प्रोडक्ट का जो भी सेलिंग रेट है वो हमें पीटीआर में एंटर करना है। अगर इस पे कुछ चार्जेस ऐड करके हमें सेल रेट कैलकुलेट करना है, तो चार्जेस भी हम यहाँ पे परसेंटेज या फिर अमाउंट में एंटर कर सकते हैं। तो ये चार्जेस पीटीआर में ऐड होके यहाँ पे सेल रेट कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिलहाल हमने चार्जेस 0 रखे हैं, तो पीटीआर ही हमारा सेल रेट रहेगा। यहाँ पे एंटर करने के बाद हमें उस प्रोडक्ट पे जो भी टैक्सेस अप्लाई हुए हैं, सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी, वो हमें दिखाई देंगे। और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट में परचेस रेट इनटू क्वांटिटी के हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो यहाँ पे हम ओके करके आगे आ जाएंगे। इस तरह से हम बाकी के भी आइटम इसमें ऐड करेंगे। जैसे हमने एडवेंट 457 प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, और इसका जो भी स्टॉक हमने परचेस किया है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो इस तरह से जितने भी आइटम हम परचेस कर रहे हैं, वो सब हम यहाँ पे एक एक करके एंटर करेंगे। अगर प्रोडक्ट लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो हम अल्टर सी के बटन से नया प्रोडक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट एंटर करने के बाद हम एंटर करके नीचे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें उस बिल का फाइनल कैलकुलेशन दिखाई देगा, जैसे क्रॉस अमाउंट। उसके बाद स्कीम डिस्काउंट, जहाँ पे हमें उस बिल में जितने भी आइटम हमने परचेस किए हैं, उस सभी आइटम का स्कीम डिस्काउंट और आइटम डिस्काउंट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। आगे आने के बाद हमें यहाँ पे बिल डिस्काउंट दिखाई देगा। अगर पूरे बिल पे कुछ बिल डिस्काउंट मिला है परसेंटेज में, तो वो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ। उसके बाद हमारा कर्सर माइनस डेबिट नोट पे आएगा, जहाँ पे हम
डेबिट नोट लेस कर सकते हैं। अगर सप्लायर ने कुछ डेबिट नोट अमाउंट उस बिल में लेस करके दी है तो वो हम यहाँ पे लेस कर सकते हैं। परचेस बिल में डेबिट नोट लेस कैसे करनी है या फिर क्रेडिट नोट ऐड कैसे करनी है, ये हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ से एंटर करता हूँ। उसके बाद हम आएंगे ऐड पे, जहाँ पे हम उस परचेस बिल में कुछ अमाउंट ऐड होके आई है, जैसे ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो या कोई भी चार्जेस हमें इस बिल में सप्लायर ने ऐड करके दिए हैं, तो वो हम ऐड में यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेस अमाउंट में अगर कुछ अमाउंट लेस करनी है उस परचेज बिल में, तो वो भी हम यहाँ पे लेस में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर करने के बाद हम टीडीएस पे आएंगे। जैसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करके टैक्स होता है, अगर वो उस सप्लायर में उस बिल में लेस करके दिया है तो वो अमाउंट हम टीडीएस के सामने एंटर कर सकते हैं। यहाँ से एंटर करने के बाद हम राउंड अप में आएंगे। इस बिल की नेट अमाउंट राउंड अप करने के लिए जो भी अमाउंट लेस या फिर ऐड करनी पड़ती है वो ऑटोमेटिकली राउंड अप में आ जाती है, तो इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एंटर करके आगे आ जाएंगे। हमारा कर्सर नेट अमाउंट पे आएगा, यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो हम नरेशन पे आ जाएंगे, जहाँ पे हम इस बिल के रिलेटेड कुछ नोट एंटर करके रखना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे एंटर करके रख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लैंक रखता हूँ और सेव पे आने के बाद इसे हम सेव करेंगे। यहाँ पे सेव बटन के बाजू में अटैचमेंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो अल्टर ए से ऑपरेट होगा या फिर अटैचमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो भी ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे अल्टर ए करने के बाद हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे हम इस परचेज बिल की पीडीएफ फाइल हमारे रेफरेंस के लिए अगर अटैच करके रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे F3 के बटन से फाइल ब्राउज करके यहाँ पे अटैच करके रख सकते हैं। जब भी हम ये परचेज बिल ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें अटैचमेंट में वो पीडीएफ फाइल दिखाई देती रहेगी। तो यहाँ पे मैं फिलहाल अटैचमेंट नहीं करता हूँ और ओके करके आगे आता हूँ और सेव पे क्लिक करके इस बिल को सेव करता हूँ। सेव होने के बाद हमें यहाँ पे प्रिंट का कंफर्मेशन मिल जाएगा, जहाँ से हम ये फाइल प्रिंट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं प्रिंट को यहाँ पे नो करता हूँ और ये बिल सेव करता हूँ। तो इस तरह से हम सॉफ्टवेयर में परचेज बिल फीड कर सकते हैं। अगर हमें ये परचेज बिल फीड होने के बाद एडिट करना है तो हम सॉफ्टवेयर में किसी भी मेनू पे F12 का बटन प्रेस करेंगे। F12 का बटन प्रेस करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे वाउचर टाइप का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे हमें परचेस लिखना है। एक्शन में एडिट, व्यू, डिलीट और प्रिंट ऐसे 3 ऑप्शन हमें मिल जाएंगे, लेकिन हम एडिट और व्यू का ही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जहाँ से हम बिल एडिट भी कर सकते हैं या फिर प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एडिट व्यू का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे वाउचर का नंबर भी एंटर कर सकते हैं। अगर वाउचर का नंबर हमें याद नहीं है तो हमें इसे ब्लैंक रख के डेट रेंज भी एंटर कर सकते हैं। जैसे ये बिल हमने 6 तारीख को एंटर किया था, तो फ्रॉम डेट में 6 तारीख ही हम रख सकते हैं। अगर हमें पुरानी डेट से ये रिपोर्ट जनरेट करना है तो हम यहाँ पे डेट भी चेंज करके ये रिपोर्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बिल दिखाई देगा। अगर हम इस बिल पे एंटर करते हैं तो ये बिल हमारे सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हम इस बिल में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि इस बिल में से एक आइटम हमें डिलीट करना है तो उस आइटम पे जाके अल्टर डी के बटन से हम ये आइटम डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं डिलीट दिस रो के मैसेज को यस करता हूँ तो ये आइटम बिल में से डिलीट हो जाएगा। अगर इस आइटम में कुछ हमें चेंजेस करने हैं, जैसे कि उसकी बैच या फिर एमआरपी, जो भी कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये चेंजेस होने के बाद हमें ये बिल लास्ट तक जाके इसे सेव करना होता है। जब तक हम इसे सेव नहीं करते तब तक हमारे चेंजेस सेव नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करके यस करता हूँ और प्रिंट के मैसेज को नो करता हूँ, तो ये बिल एडिट हो जाएगा। जो भी चेंजेस मैंने किए हैं वो यहाँ पे सेव हुए हैं। इस बिल में से एक आइटम डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम इस बिल में चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर ये बिल हमें डिलीट करना है तो इसी मेनू से हम ये बिल ओपन करेंगे और अल्टर डी का बटन हम यहाँ पे प्रेस करेंगे या फिर नीचे डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अल्टर डी का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे डिलीट दिस एंट्री का मैसेज आ जाएगा, जिसे हम यस करते हैं तो ये बिल डिलीट हो जाएगा। अगर इस बिल में से कोई एक भी आइटम हमने सेल किया है तो ये परचेस बिल हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। जब तक उसका सेल डिलीट नहीं होता तब तक हम परचेस बिल डिलीट नहीं कर सकते।
तो इस तरह से हम सॉफ्टवेयर में परचेज बिल एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने परचेज बिल मैन्युअली फीड कैसे करते हैं, उसे एडिट या फिर डिलीट कैसे करते हैं, इस बारे में जानकारी ली। तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डेबिट नोट एडजस्ट कैसे करनी है, क्रेडिट नोट एडजस्ट कैसे करनी है, परचेज बिल में प्रोडक्ट का मार्जिन परसेंटेज का कैलकुलेशन कैसे होता है और कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।